मैं कुछ छिड़काएँ आप तक पहुंचा देता हूं। पहली छिड़का मुझे प्रदीप चौबे साहब थे, बड़े हास्य के कवि थे, उनकी स्मरण होती है। बहुत छोटी कविताओं का जमाना, जैसे 2020 मैच आजकल होते हैं, उसी तरह से कविताएं भी बहुत छोटी होने लगी हैं। एक छोटी कविता का नमूना मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जीजा ने साली से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, लड्डू खिलाओ। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, लड्डू खिलाओ। अगली पंक्ति में आनंद की अनुभूतियां आप तक पहुंचे तो हाथ खोल करके आशीष देना। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। ये हाथ से इस तरह से भी पैदा होता है। और एक चीज मैं और आपको बताता हूं, बहुत आनंद की है। छोटी छोटी प्रस्तुतियों की बात मैं कर रहा हूं कि छोटी प्रस्तुतियों में भी ठाका अपने आप आ जाता है। पिछले दिनों ये जितेंद्र बिमल का लड़का जो है अपनी मम्मी से कह रहा था कि मम्मी अपनी पड़ोस की आंटी है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तो मम्मी ने कहा बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि वो आम आदमी पार्टी की हैं? कल पापा को झाड़ू दिखा रही। बात समझ गए हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये हाँ, इनकी पड़ोसन आम आदमी पार्टी की हैं और इन्हें झाड़ू दिखाती रहती हैं। ये कितने चरित्रवान है आपको पता चल गया होगा। ये स्थितियां हैं आनंद आनंद की जो है। अच्छा एक चीज, आप तो बड़े आदमी हैं, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। सर आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे बड़े नहीं होते लेकिन बड़े लोग बनते हैं। जो लोग बड़े बनते हैं मैं उनकी तरफ इशारा करता हूं और एक ठाका आप तक पहुंचाता हूं। जो बनते हैं बड़े आदमी, उन पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, बिस्तर बहुत पड़े होंगे। जो बनते हैं बड़े आदमी, उन पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, बिस्तर बहुत पड़े होंगे, टीवी बहुत पड़ी होंगी, कंप्यूटर बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी, जूते बहुत पड़े। तो एक बार ताली बजा दो आप जो है। ये हाथ से तो कहीं से भी वो बात कर रहे थे जातियों की। पिछले दिनों मथुरा में एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज तो आते ही रहते हैं मथुरा वृंदावन में, अंग्रेजों की तो फौज घूमती रहती है। और हमारी ये हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रताप है कि तमाम अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को स्वीकार कर लिया है और हमारे देवी देवताओं के भजन गाते फिरते रहते हैं, राधे राधे करते रहते हैं। तो पिछली बार एक अंग्रेज आ गया, तो जो अंग्रेज अपने घर से चला था तो उसने पूछा कि हिंदुस्तान जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो उसके पड़ोसियों ने बताया भाई हिंदुस्तान तो हम भी कई बार गए हैं लेकिन वो जात पात बहुत है वहाँ पर, जैसा वो बिमल जी बता रहे थे, जातियाँ बहुत हैं, उन कुछ जातियों से सावधान रहना। बोले किन किन जातियों से सावधान रहूँ? अव्वल तो तू जाटों से सावधान रहना, यादवों से भी सावधान रहना और पंडितों से भी सावधान रहना, ब्राह्मणों से भी सावधान रहना। तो अंग्रेज ने पूछा पहचानूंगा कैसे? तो बोले कि तू जाकर के किसी पंडित से मिलने ना, वो तुझे सब समझा देंगे। बोले पंडितों को कैसे पहचानूंगा? बोले लंबा सा तिलक लगा हो, समझ ले कि वो ही पंडित होते हैं जो माथे पर चंदन तिलक वगैरह लगाते रहते हैं। तो अंग्रेज जैसे ही मथुरा जंक्शन पर उतरा तो सबसे पहले उसने तिलक वाले आदमी की उसको आवश्यकता थी, तो वो पंडित जी उनको मिल गए। बोले कि सर मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ मथुरा के आसपास के कुछ इलाकों को, तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कोई खतरा तो नहीं है? बोले कि खतरा बतरा कुछ नहीं है, जाटों से सावधान रहना है, यादवों से सावधान रहना है और पंडितों से सावधान रहना है। बोले कि मैं पहचानूंगा कैसे? आपको तो पहचान लिया, आपके तिलक लगा हुआ है, मैं पहचान गया, लेकिन मैं जाटों को कैसे पहचानूंगा? तो पंडित जी ने कहा कि मैं पहचानवा दूंगा सब। तो सबसे पहले वो जाटों के गांव की तरफ ले गए। तो एक चौधरी साहब अपने दरवाजे पर बैठे बैठे हुक्का पी रहे थे, लंबी लंबी मूछें थी। तो पंडित जी ने कह दिया कि इनको देख करके मूछ पे ताव दे। अब अंग्रेज जो है मूछ तो होती नहीं उनके, तो वो मूछ पे ताव देने का मतलब नहीं समझे, तो वो मतलब चौधरी साहब को देख करके मूछ पे ताव देने लगा। चौधरी साहब ने सोचा गांव हमारा और गांव के प्रधान हम, और हमारे सामने बिना मूछ को आदमी और मूछ पे ताव। जाट से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी लाठी उठाई, दे लाठी दे लाठी, इतना मारा अंग्रेज को कि उसको उसकी हालत खराब कर दी अंग्रेज की। उसने पूछा ये कौन थे? कि बस इन्हीं को जाट कहते हैं। इनके सामने कोई मूछ पे ताव नहीं दे सकता, इनको जाट कहते हैं। अच्छा मैं यादवों को कैसे पहचानूंगा? तो वो यादवों के गांव की तरफ लेके गए। तो वो एक यादव जी अपने घर से दूध पीकर डकार मार के निकले ही थे कि पंडित जी ने फिर इशारा कर दिया कि इनको देख करके ताल ठोंक, ताल ठोंक। तो वो यादव जी को देख करके ताल ठोंकने लगा। अब वो ताल ठोंकने का भी मतलब नहीं समझे, तो यादव जी ने सोचा दूध पिए हम और ताल ठोंके ये,
और हमारे गांव में तो यादव जी ने उसको दे पटका, दे लाते, दे घूंसे, दे लाते, दे घूंसे, उसकी इतना ही पढ़ाई करी कि वो अधमरासा हो गया। ये कौन थे कि बस इनको यादव कहते हैं। इनके सामने कोई ताल ठोक के खड़ा नहीं हो सकता। अंग्रेज ने घिघियाते हुए पंडित जी से पूछा कि मैं तो जाटों को भी पहचान गया, मैं यादवों को भी पहचान गया, अब ये और बता दो कि मैं ब्राह्मणों को कैसे पहचानूंगा। पंडित जी बोले, उल्लू के पट्टे, तुझे आधा घंटे से कौन पिटवा रहा है? तो बात समझ में आ गई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस माहौल को खुशनुमा कर दीजिएगा।